हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। अभी आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। आप पहली बार रीडिंग देख रहे हैं या आप डेली रीडिंग देखते हैं, आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो अपना रीडिंग को प्यार ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारा उन लोगों को धन्यवाद जो बहुत प्यार देते हैं। कुछ लोग प्यार देते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और फिर वो बाद में बोलते हैं दीदी रीडिंग नहीं आई है आपकी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी रीडिंग्स का जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो अवेलेबल हैं, वो पेड हैं रीडिंग्स, ठीक है, फ्री नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उसके थ्रू जो है रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन आपके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए रीडिंग होगी जो लोग थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो में नहीं है तो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, और आगे जो है स्किप करने के बाद करंट फीलिंग्स में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, एंड जिनको पता है कि हमारी लाइफ में भाई ऐसा ऐसा है और ये सिनेरियो है, तो आप फिर इस चीज़ को, इस सेक्शन को देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच फर्स्ट कि आज सारा दिन में उनका इमोशन कैसा रहा है विद थर्ड पार्टी। ग्रेटफुल। ओके, सो थर्ड पार्टी को लेकर थोड़ा सा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ग्रेटफुल हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। अभी किस रीज़न से कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं, क्या रीज़न है। धन्यवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी को, या फिर थर्ड पार्टी के लिए कोई हेल्प करी है थर्ड पार्टी की इन्होंने, या इनको हेल्प मिली है थर्ड पार्टी से। एंड अगर इन्होंने हेल्प करी है तो थर्ड पार्टी ग्रेटफुल है, और अगर हेल्प थर्ड पार्टी से मिली है तो ये ग्रेटफुल है। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा शांत स्वभाव मुझे नज़र आ रहा है। एंड मैं देख रही हूँ कि पर्सन थोड़ा कामनेस की तरफ आ रहे हैं, शांति की तरफ, ठीक है। दोनों के बीच में अगर कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टूड हुई हैं तो उनको लेकर कुछ ना कुछ जो है रीज़न बना है कि चीज़ें थोड़ी ठीक हुई हैं। क्यों है यहाँ ग्रेटफुल? अभी बोला ना मैंने कि शांति आ गई है इन चीज़ों में। ओह कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई ईगो क्लैश हुआ है, कहीं ना कहीं कोई डिसअपॉइंटेड था, कोई मान गया, शायद किसी ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, किसी ने कुछ क्लैरिटी मांगी थी, और वो जो इन्होंने जो बोलना था सुनना था सब सुन लिया, बोल लिया। अब थोड़ी शांति है एंड दे आर जॉइनिंग देयर हैंड्स कि शुक्र है, धन्यवाद भगवान कि इस पर्सन ने मेरी बात को सुना, इस पर्सन ने मेरी बात को समझा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है एनर्जी। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत तेज़, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो लॉजिकल, एंड कहीं ना कहीं क्लियर डिसीजन सुनाने वाला इंसान कह सकते हैं आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इसमें मेल फीमेल कोई भी है, बट ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ इन्होंने बोलना था थर्ड पार्टी को जो बोल दिया, जिसमें ये ईश्वर से धन्यवाद कर रहे हैं कि चलो शुक्र है मैंने ये बोल दिया, मेरे मन में कुछ था, क्योंकि इनके मन में कुछ था, कुछ सीक्रेट्स थे जो इनको थर्ड पार्टी को बोलने थे, इन्होंने बोल दिया एंड दे आर नाउ काम, शांत है अभी। चलो मेरी तरफ से मैंने बोल दिया है। अभी क्या बोला है, क्या बोला है इन्होंने थर्ड पार्टी को? ओके, इन्होंने कुछ वेट करने के लिए बोला है, फ्यूचर में कुछ सोचेंगे, या अभी थोड़ा टाइम जो है ये ज़्यादा टाइम थर्ड पार्टी को दे नहीं सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं सुना सकते हैं। ये चाहते हैं कि थोड़ा समय दिया जाए इनको, और इन्होंने ये थर्ड पार्टी से बात करी है, किसी तरह का समय मांगा है इन्होंने थर्ड पार्टी से, किसी चीज़ों के लिए डिले मांगा है कि अभी डिले में रहेगा वो कोई भी डिसीजन जो इन दोनों के बीच में चल रहा है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी शायद इनसे बहुत टाइम से रूड थी, गुस्सा थी, या था, जो भी है। देखो मैं पहली बार मैं क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो ऐसे ही मेरे मुँह से जल्दी से यही निकलती है बातें कि थी, ठीक है। तो वो क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी था नहीं बोल पाते ना, तो थर्ड पार्टी थी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर था कि गुस्सा थी या कोई डिसअपॉइंटमेंट थी थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से, तो वहाँ पर आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ बहुत दूर का कोई एक प्रॉमिस सा कर दिया है, जिसको लेकर अब ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ी शांति बन गई है, थोड़ा टाइम ले लिया आपके पार्टनर ने इनसे।
थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव? थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है? व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है? द डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल। देखो, अगर मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी की टूवर्ड्स या पर्सन का इस टाइम इंटेंशन थर्ड पार्टी की तरफ, तो सिर्फ यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि ये अपने आप में मस्त हैं। इनको ये है सरफेस लेवल, और ये है इनका खुद का दिमाग, खुद की इंटेंशंस, खुद के मन में क्या चल रहा है, वो ये सब यही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि मन में तो यही चल रहा है कि इनको अपनी ग्रोथ देखनी है, अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी है। और ये हो सकता है इस तरीके का पर्सन कि हमेशा पहले अपने आप को ही रखता हो, कोई भी सिचुएशन है ये सबसे पहले अपने आप को रखता है। ठीक है, एंड अपनी लाइफ का बैलेंस, अपनी लाइफ का करियर। मैं एक घर देख रही हूँ जो शायद ये ख़रीदना चाहता है, या इसका मन है कहीं पर रेंटल अपार्टमेंट में रहने का। कोई इसने घर देखा है थर्ड पार्टी के साथ जहाँ ये रहता था, या वो उसी घर को ख़रीदने की बात हो रही है, कुछ है ऐसा। ठीक है, एंड मैं देख रही हूँ कि प्रायोरिटाइज़ ये सिर्फ अपने आप को करता है। ठीक है, इसके पास जितना भी हो इस पर्सन की थोड़ी सी ऐसे रहती है, जैसे एक नियत होती है ना कि ठीक है मेरे पास इतना है तो मैं किसी को दे दूँ। ये थोड़ा सा अपने लिए पहले सोचता है कि अगर मेरे पास इतना है तो मेरे पास इतने से और ज़्यादा कैसे हो जाए। ठीक है, मतलब मान लो अगर इसके पास कुछ बैंक बैलेंस है तो वो बढ़े कैसे। वो किसी की हेल्प करने के लिए बाद में सोचेगा, पहले उसको बढ़ाने की सोचेगा कि और कैसे इसको बढ़ाया जाए, इनहेंस किया जाए। बहुत ही मटेरियलिस्टिक दिमाग वाला हो सकता है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पेशेंस थोड़े से ये सीख रहा है रिश्ते में रहते हुए थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाने को तैयार थी, बेटरमेंट की तरफ गई हैं, या तो किसी के लिए या तो चली गई हैं या किसी के लिए जाने के लिए तैयार हैं। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं प्रॉमिस, बहुत सारे लोगों के लिए एक स्टेबिलिटी, एक बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट नज़र आ रही है। विद द डेथ, कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्टॉपेज लग गई है, कुछ फैसलों पे जो है डिलेज आ गई हैं, जो कि मैंने पहले ही बोला कि आपके पार्टनर ने शायद टाइम ले लिया है थर्ड पार्टी से, एंड वहाँ पर सब कुछ जो है डिले में चला गया है, स्टॉप हो गया है। ये सब कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि उनको आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए, उन्हें अपनी रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, और पास्ट का जो रिलेशनशिप है उसकी बात हो रही है, उसको छोड़ देना चाहिए और इन्हें आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए। बट ये सब कुछ पे ब्रेक लग गया है। मैं देख रही हूँ जैसे आपके पर्सन जिसके साथ भी है ना, अभी बड़ी रोलर कोस्टर वाली वो चल रही है जर्नी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाह रहे हैं कि सिचुएशन किसी पॉजिटिव साइड जाए, बट अगर देखा जाए तो सिचुएशन बिल्कुल ही काटा लगाने वाली सिचुएशन बनती जा रही है। क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी की सब, देखो जनरल रीड है, बिल्कुल अपने ऊपर मत ले लिया करो, बट यहाँ पर है ऐसा, किसी की एंगेजमेंट, किसी की मैरिज, किसी की जो है घर लेके घर मान के चलो कि घर, किसी पे कुछ तो आँच आई है। यहाँ पे करियर भी हो सकता है, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स करियर को भी यहाँ पे पिक्चराइजेशन कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? आप सोच रहे होगे दी बड़े आराम से शफल कर रही है कार्ड्स, मेरे थंब में लग गई थी और मैंने अभी बैंडेड तो हटा दिया, बट फिर भी अभी मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ इसके साथ, कार्ड्स के साथ। ठीक है, तो मैं इसलिए थोड़ा आराम से शफल कर रही हूँ, एंड मैं कार्ड्स पे भी मेडिटेट सा कर रही हूँ, देख रही हूँ कि और क्या है इसमें। ओके, सो मैंने बोला ना रोलर कोस्टर वाली वाइब्स चल रही हैं आपके पार्टनर की। देखो कितना, या तो ये बिजी है, दो दिमाग में चल रहा है ये पर्सन, इसको समझ नहीं आ रहा कि इसकी लाइफ कहाँ जा रही है।
एंड बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि इसकी लाइफ में 2 लोग हैं जिनको ये जगल कर रहा है, सिचुएशंस हैं 2 जिनको ये जगल कर रहा है। पर्सन बैलेंस क्रिएट करना चाहता है बट बैलेंस हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बैलेंस? वर्क इसका बीच में आ रहा है, इसका वर्क बीच में आ रहा है, इसकी कंसंट्रेशन जो टूवर्ड्स हिज फ्यूचर, कंसंट्रेशन जो ये मतलब एक एकाग्रता जो ये अपने फ्यूचर को क्या बोलते हैं, फ्यूचर ही बोलते हैं भैया, फ्यूचर मतलब अपने फ्यूचर को लेकर जो ये चाह रहा है ना बनाना अपने फ्यूचर को, ये और इसकी लव लाइफ दोनों बीच में अड़ती है। भविष्य ओके, तो 8 ऑफ पेंटिकल, हाँ ये पेशेंटली जो है अभी आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसको वेट करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत समय से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वर्क में भी कुछ ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और ये वेट कर रहे हैं कि वर्क थोड़ा सा इनका सिनेरियो जो स्टक है वो थोड़ा आगे बढ़े तो फिर ये कुछ और फैसले लें। वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर? ये सपने देख रहे थे लाइफ को आगे बढ़ाने के, शादी तक के, और अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली नहीं मान रही थी तो उनको मनाने के, इस रिश्ते के लिए लीड लेने के लिए ये सपने देख रहे थे। यहाँ पे क्यों है 3 ऑफ पेंटिकल? ये अपने फ्रेंड से भी बड़ी बातें कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि थर्ड पार्टी के साथ ये चाह रहे हैं शादी करना या रिश्ते को आगे बढ़ाना, एंड दे वांट टू वर्क ऑन इट। इनको था कि ये काम करेंगे इस रिश्ते पे और इस रिश्ते को थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, और इस रिश्ते को ये चाह रहे थे कि जो सपना मतलब ये देख रहे हैं, जिस ड्रीम में रह रहे हैं उसको फुलफिल करेंगे ये। वाई पेज ऑफ कप? इनको था कि इनके पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं बट अब जो भी पर्सन इसकी लाइफ में है मतलब थर्ड पार्टी, उसके साथ रिलेशनशिप ये अच्छा रखेंगे और ये मेहनत करेंगे उस रिश्ते पे और उस रिश्ते को थोड़ा और एक्सपेंशन की तरफ ही लेके जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि थर्ड पार्टी जो है आपकी ये आपके पार्टनर की फैमिली है, जहाँ पर ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली से। हो सकता है पास्ट में बार बार रिजेक्शन ही मिल रही थी बट अभी इनको था कि चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, मेरे जो फैमिली है वो मान रही है, या मेरी फैमिली जो है आपके बारे में मतलब थर्ड पार्टी के बारे में नॉलेज निकालती हुई नज़र आ रही है। यस, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की। डेथ की एनर्जी यहाँ क्यों है? डेथ कहीं ना कहीं स्ट्रगल को ही बता रहा है। क्या है यहाँ? 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल। पर्सन पास्ट में से पूरी तरह निकला नहीं है, इसलिए वो आगे फ्यूचर में बढ़ भी नहीं पा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ है कि इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली नहीं मान रही है थर्ड पार्टी के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन किसी से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वाई 6 ऑफ कप्स ओवर हियर? हाँ जी, कोई और है यहाँ पर। देखो कार्ड भी कौन सा निकला है? पर्सनालिटी का। तो कोई ना कोई है ऐसा जो जिससे ये थोड़ा डरते हैं। फादर हो सकते हैं, इनके ब्रदर हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। देखो ये मैं किंग को देखकर ये नहीं कह रही फादर या ब्रदर ही है, कोई है ऐसे जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे इस रिश्ते में थर्ड पार्टी के साथ, जो भी है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो ये आपको भी हो सकता है कि आपके साथ ये बंधे हुए हैं, आपके साथ कमिटेड हैं और आपका गुस्सा इन्हें पता है या आपको क्लैरिटी नहीं दे रखी है। अगर आपको पता चला तो आप कितने डिसअपॉइंटेड हो गए, ये भी इनको डर लगता है। डेथ की एनर्जी कहीं ना कहीं स्ट्रगल को ही बता रही है और ये स्ट्रगल है इनकी लाइफ में डेफिनेटली। सी ये इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, चाहते हुए भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं आगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है और अगर आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इनको बड़े ही कहते हैं ना कि बहुत इमोशनल इन्होंने सोचा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने शायद हो सकता है इमोशनल चीज़ों को लेकर बहुत टाइम से अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश करी। बट ये पर्सन अब इसको लग रहा है कि यहाँ पे इमोशंस का कोई काम ही नहीं है, फैमिली इमोशंस को लेकर कुछ सुनने समझने वाली ही नहीं है। वो इनको यही समझा रही है इनकी फैमिली कि सिर्फ दिमाग से काम लो, आगे जाके पछताओगे। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ कि ये बातें आपके लिए हो रही हैं। अगर थर्ड पार्टी जो है आप लोगों के बीच में फैमिली है तो वो यही समझा रही हैं कि इनको दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए। अगर इन्होंने दिमाग से काम नहीं लिया तो ये हो सकता है इनके साथ।
देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है, आपके पार्टनर कहाँ मस्त है अपनी लाइफ में, लेट्स चेक। टन टना डन 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 डन। सी देखो, इस पर्सन की लाइफ में सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो है इनकी खुद की प्रायोरिटी। ये खुद में और थर्ड पार्टी में डिसीजन लेते रहते हैं कि मैं खुद पे ध्यान दूँ या थर्ड पार्टी पे लूँ ध्यान दूँ, क्योंकि यहाँ पर ये हैंग्ड है। ये पर्सन को देखो, ये पर्सन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी लाइट है, इस पर्सन के पीछे भी यहाँ पे लाइट है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को विजडम तो मिल रही है कि इसको जितना ये सेल्फ रियलाइज मतलब सेल्फ लव में रहेगा, उतना ही इसको जो है विजडम और मिलेगी, उतना ही ये जो है और शांत होगा और अच्छे फैसले ले पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कोई डिसीजन बनाया है इसने कि ये अब किसी की लाइफ में स्टक नहीं रहेगा, किसी को अपनी लाइफ में स्टक नहीं रखेगा, ये अपने ऊपर ध्यान देगा। और देखो सेल्फ लव की एनर्जी फिर से आई है, कोई ना कोई डिसीजन ये पर्सन बना रहा है। एंड सेकंड थिंग कि ये पर्सन अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ना इसमें आप इंक्लूड हो ना थर्ड पार्टी इंक्लूड है। ही लव्स himself more than anyone, she loves more than शी लव्स हर मोर देन एनी वन। तो यहाँ पे हर और हिम दोनों आ गया, फिर बाद में ये मत बोलना कि दीदी कभी हम मेल देख रहे हैं कभी फीमेल देख रहे हैं। तो यहाँ पर चाहे बॉय है गर्ल है मेल फीमेल जो भी, सबसे ज़्यादा ये अपने आप से प्यार करता है, अपने आप को प्रायोरिटी देता है। एंड अगर इस पर्सन की फैमिली है तो ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देता है। एक फैमिली मैन वाली एनर्जी, फैमिली विमेन वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, फैमिली में मैं आपको नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, फैमिली इनकी फैमिली। ठीक है, ओके। सो देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों अभी मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे मैं लो एनर्जी में आ रही हूँ धीरे धीरे। मैंने ना एक्चुअली इस थंब की वजह से ना आज ये देखो, दिखाऊं, दिख रहा है नहीं दिखेगा मैंने ना इन्फेक्शन ना हो तो उस वजह से मैंने टीका लगवाया, टीका लगवाया है मैंने, तो वो टीका जो है वो पेन कर रहा है। चलो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहा है ये पर्सन। ओ इतना कुछ फील कर रहे हैं भाई, देखो कितना सारा फील कर रहे हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो मुझे चाहिए ही नहीं। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, प्लीज़ एंजल्स कार्ड दे दीजिए। मेरे जो व्यूअर्स इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पार्टनर्स करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ कार्ड्स दे दीजिए। चूज़ योर बैटल्स, मूविंग ऑन, ओके, and open up, shine, embrace। मैं बताऊं यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन, कार्ड्स नज़र आ रहे हैं सारे, मुझे देखने दो एक बार। थोड़ा सा मैं शिफ्ट करती हूँ कैमरा, वेट। हाँ, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कितना भी पर्सन जो है कोशिश कर रहा है भागने की, भाग नहीं पा रहा है ना जी ना, ये भाग नहीं पा रहा है। ये पर्सन अपने आप को ना बहुत मेहनत करता है आपसे डिटैच करने की, बट कहीं ना कहीं फिर पॉजिटिव फील करता है, फिर आपकी तरफ जो है इसका ध्यान जाता है, फिर ये पर्सन जो है इसका जो इनर चाइल्ड है वो फिर से इनको जो है आपकी तरफ आने के लिए फोर्स करता है, फिर से रिकन्सिलेशन जो है करने की बात करता है। कहीं ना कहीं बार बार यही बात आती है कि आपके साथ ये क्लोजर फील ही नहीं कर पा रहा है, कि जैसे इसको क्लोजर मिला ही नहीं है। चूज़ योर बैटल्स इस सेइंग कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप बनाने में स्ट्रगल तो बहुत महसूस कर रहा है, बहुत महसूस, क्योंकि उसको लगता है कि आप उससे एकदम दूर हो चुके हो, अब आप बिल्कुल क्लोज बुक की तरह हो, आप नहीं आगे बढ़ोगे, आप बोलो, आप उससे इमोशंस तो कनेक्ट करोगे ही नहीं, बट ईगो ज़रूर कनेक्ट कर जाओगे, अब उसके साथ ईगो क्लैशेस ज़रूर आ जाएंगे। ये एनर्जीज़ है। ठीक है, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ इसको क्लैरिफाई करने के लिए। सेवन 8 4 1 9
10, 19 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, 15, 12। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपके लिए 10 की एनर्जी बनी है। देखो ये 3 कार्ड बना रहे हैं 19 नंबर, 7 और 8 15, 15 और 4 19, और ये ऑलरेडी 19 का कार्ड है, ठीक है। तो 10 की एनर्जी बन रही है, 19 में 1 और 9 को प्लस करते हैं तो 10 की एनर्जी बन रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो रीस्टार्ट हो रहा है या जो एंड हो रहा है। ये भी ध्यान रखो कि कुछ एंड भी हो रहा है, ठीक है। चलो क्लैरिफाई करते हैं। चूज योर बैटल्स। नथिंगनेस एंड द क्रिएटर। देखो पर्सन को मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन से मिलते हुए। पर्सन किसी ऐसे पर्सन से मिल रहा है जो कोई बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारे गुरु होते हैं ना, जैसे हमारे जिनसे हम कनेक्ट होते हैं और फिर हम ईश्वर से मिलते हैं, ईश्वर से जो है हम कनेक्ट हो पाते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं। ऐसे कोई गुरु हैं इनके, उनसे मिलते हुए देख रही हूँ कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते का जो भी स्ट्रगल है वो कैसे ख़त्म हो। कहीं ना कहीं मैं मेडिटेट करते हुए देख रही हूँ और मेडिटेशन में वो आपको याद करते हैं, इन चीज़ों के बारे में देख रही हूँ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में ट्रेडिशंस आ रहे हैं, आप लोगों के बीच में लॉ आ रहा है, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ रिलीजन आ रहे हैं, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस आ रहे हैं। एंड कोशिश इनकी पूरी है कि किसी तरीके से चीज़ों को सुलझा लें, दोबारा से अपने रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्रिएटर कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि खुद को जो है ना ऐसी एनर्जी में लाना चाहते हैं जो खुद को, मतलब खुद इस रिश्ते को क्रिएट करें दोबारा से। उस चीज़ के लिए ये जो है कुछ ना कुछ स्ट्रगल फील कर रहे हैं। ये क्यों है यहाँ पे, नथिंगनेस क्यों है यहाँ? चेंज, मैं बोलना कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कुछ मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ों को ठीक कर पाएँ। तो वही है ना, चेंज कर पाएँ, जो स्ट्रगल चल रहा है उसको चेंज कर पाएँ, स्ट्रगल में ना रहे। साइलेंस, मैंने बोला आपको ये मेडिटेशन कर रहा है, ये हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने मेडिटेशन में आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, शांत रहने की कोशिश कर रहा है, चुप रहने की कोशिश कर रहा है, बहुत एक्टिव रहकर देख लिया है, बहुत सारा कुछ बोल के देख लिया है, बहुत मना के देख लिया है, बहुत लड़ाई झगड़े करके देख लिए हैं, अब शांत रह के भी देख रहा है अपने आप को। मूविंग ऑन के लिए कार्ड है 10 ऑफ सप्रेशन, ब्रेक थ्रू। पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन बहुत चुप रह लिया, बहुत चुप रह लिया, बहुत सह लिया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। इस पर्सन को किसी ने कुछ नहीं समझाया और इस पर्सन को अब ये है कि मैं अपने हक के लिए बोलूँगा। मैंने हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, हर किसी के लिए मैं अवेलेबल रहा हूँ, हर टाइम मैंने लोगों के लिए सोचा है, पर मैं अब इस समय अपने लिए सोचूंगा। और ये बहुत सारे लोगों से मैं बता रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है अपनी, चाहे फैमिली है चाहे इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, थोड़ा सा दूर होते हुए, थोड़ा सा मैं देख रही हूँ डिटैच होते हुए, थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि बर्डन फील करते हुए कि यार ये इतना नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत किया है सबके लिए, बट मेरे इमोशंस के लिए या मेरी स्टेबिलिटी के किसी लिए मेरा साथ नहीं दिया। और ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इसकी लाइफ में इसको एक रियलाइजेशन दे रही है कि इसको अपने लिए आवाज़ उठानी होगी। तो आपके लिए जो ये सोच रहा है वो यही सोच रहा है कि इसने चुप रह रहकर अपने आप को सप्रेस कर करके इसने शायद आपका भी हक मारा, अपना भी हक मारा, और सिर्फ अब ये चाहता है कि अब ये अपने एक वो ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी में कि अब ये आवाज़ उठाए, अब ये अपने राइट के लिए बोले। यस डेफिनेटली बहुत लोग हैं आप लोगों के बीच में जो नहीं चाहते हैं कि आपका सिचुएशन ठीक हो, एंड नाउ दे आर रेडी टू फाइट, नाउ दे आर रेडी टू टेक एक्शन। एंड इनकी लाइफ में अगर कोई और भी है, अगर कोई और भी है जो इन्फ्लुएंस करता है इनको, ये उसको उसकी ही जगह दिखाएंगे डेफिनेटली। मैं देख लेती हूँ एक बार टोटलिटी को भी, मैं एक बार यहाँ पर क्लैरिफाई कर। यस मैंने बोला ना, कोई है आप लोगों के बीच में, एंड ये बहुत मीठे मीठे बन के, बहुत वो छुरी वाला काम करने वाला कि पीठ पीछे धोखा वाला काम है, कि बहुत मीठे मीठे बन रहते हैं और पीठ पीछे ये धोखा देते हैं। कोई है इनकी लाइफ में, और मैंने बोला कोई है इनकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड दिखा है, देखो गिर गया ये कार्ड मेरे सामने। मैंने बोला कोई है इनकी लाइफ में, मेरे सामने एम्प्रेस का कार्ड गिरा है। कोई फीमेल है, कोई फीमेल है जो बहुत बहुत मीठी है इनके सामने, एंड दे आर नॉट
इन फेवर, आपके फेवर में है ही नहीं, शी इज़ नॉट इन योर फेवर। ओपन अप क्यों है यहाँ, मैनिफेस्ट एग्जिस्टेंस। ओके, तो ओपन अप की एनर्जी यही बता रही है कि पर्सन, मैंने बोला ना, इसको लगता है कि आप इसको अब दोगे नहीं अपनी लाइफ में जगह, आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने में लगे हुए हो। तो वहीं पे इसको ये नज़र आता है, इसको ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आया तो इसको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगी। ये पर्सन अपनी लाइफ में अथॉरिटी में है, अपनी लाइफ में लोग इसकी बात सुनते हैं, तो अब इसको अगर आपकी तरफ आना है तो इसको आपकी तरफ से जो रिजेक्शन मिलेगी वो इसको बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आपके पास भी दो ऑप्शन हुए, अगर आपने भी अपने आप को जो है इतना बैलेंस में कर लिया हो कि आप अपनी लाइफ को अकेले गुजार सकते हो, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और आपको इसको जब ज़रूरत नहीं है तो आप इसको मना कर दोगे, और जब आप इसको रिजेक्ट करोगे तो इसकी जो ईगो है वो हर्ट हो सकती है। देखते हैं एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है। वेट 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 वेट, एग्जिस्टेंस का कार्ड हैंग्ड रह रहा है। ये पर्सन ना न्यू बिगनिंग चाहता है, बट ये पर्सन हैंग्ड है। हैंग्ड मतलब कहीं ना कहीं इसको लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको मनाने के लिए। फाइटिंग, ये पर्सन डेफिनेटली आपको जो है किसी तरीके के कहते हैं ना, किसी तरीके के सोशल मीडिया ऐप से जो है आपको कुछ ना कुछ अप्रोच करने की कोशिश करना चाहता है, बट कैसे 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 यही सोच रहा है। एंड मैं यहाँ पे बता दूं कि पर्सन को देखो, बड़े ही प्यार से बता रही हूँ कि ये सबके लिए बात नहीं है, बट ये बात है कि इस पर्सन को जब आप इसके आगे से जाते हो तो आपको पीछे से देखना इसको बहुत पसंद है। और मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया, बट ये आया है। आप कार्ड देख सकते हो, ठीक है। तो ये कार्ड है किसी के लिए कि आपका फिजिक, इनको जब ये आप जाते हो इनके आगे से, ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। एंड कंफर्मेशन है कि ये एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ये कंफर्मेशन है कि ये अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। अब ये 18+ की तरफ जा रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जाए, तो मैं बता रही हूँ, बस मैंने आपको बता दिया, मैं इससे ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगी। चलो देखते हैं शाइन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। राइटनेस, कंप्लीशन, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड अगेन वाओ। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। देखो, पहले तो मैं ये सारे कार्ड्स ले लूँ क्योंकि मुझे इतनी दूर से वो कार्ड्स पता नहीं चल रहे हैं, ये अलग है। तो शाइन है, ये सन की एनर्जी है, ठीक है। एंड दे वांट टू बी विद यू, एंड ये अपना इनर चाइल्ड जो है हील करना चाहते हैं। दोनों हाथ खोलकर, आपने बहुत बार देखा होगा कि हम दोनों हाथ खोलकर जब बहुत खुश होते हैं ना, तो हम वेलकम करते हैं कि खुशियाँ जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमारी लाइफ में आए। हम अपने एंजल से कैसे जुड़ते हैं, हम कहते हैं ना, हम दोनों हाथ ऊपर, कहते हैं कई बार बोलते हैं ना, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और तालियां बजाइए और बोलिए जय माता दी, जो मतलब जो भी, ठीक है। तो वहाँ पे हम ऊपर हाथ करते हैं क्योंकि हमें यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स मिल रही होती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि इनको यूनिवर्स कह रही है कि जो वेट हुआ है ना, इनको लगता है ऐसा कि जो इन्होंने वेट किया है वो कंप्लीशन पे ज़रूर आएगा, इनको ज़रूर उस चीज़ का जो है फल मिलेगा। एंड अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं ये बता रही है कि इनको एक एक्शन लेना चाहिए, इनको एक टेक ऑफ लेना चाहिए, एक बार इनको एक इनिशिएट लेना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट ये कह रहा है कि डेफिनेटली इनको अपने ऊपर ट्रस्ट जब तक नहीं होगा, देखो यहाँ पे भी फ्लाई की एनर्जी है, यहाँ पे भी फ्लाई की एनर्जी है, जब तक ये इनिशिएट नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड इनोसेंस की एनर्जी ये बता रही है कि इनको चाहे कोई भी एज के हैं, इनको थोड़ा सा फन लविंग होना पड़ेगा। थोड़ा सा बोरियत जो इनकी लाइफ में आ गई है, इनको ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में बिल्कुल बोरियत हो गई है और मेरा पार्टनर भी शायद मुझसे बोर हो रहा है, तो उनको कि मेरे को फन लविंग एनर्जी में आना होगा, मुझे भी थोड़े से ऐसे इनोसेंस वाले काम करने होंगे ताकि मेरा पार्टनर मुझसे थोड़ा सा खुश हो जाए। क्योंकि हो सकता है बहुत सीरियस रहते हैं, हमेशा ज़्यादातर सीरियस एनर्जीज़ में रहते हैं या ज़्यादातर फाइटिंग वाली एनर्जी में रहते हैं, तो ये थोड़ा सा फन लविंग एनर्जी में आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर दोनों कार्ड जो है, ये एक नाइट का कार्ड है, एक पेज का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये एक्शन लें। एंड वो जो मैं बोल रही हूँ ना, इनर चाइल्ड की बात, वो उस इनर चाइल्ड को दोबारा ज़िंदा करें, उस बचपने को दोबारा ज़िंदा करें जो आपके साथ रहते हुए था। दुनियादारी की बहुत होच पोच में ये लगे हुए हैं, ये चाहते हैं कि चाहे मेरी कितनी भी एज होगी, क्योंकि मुझे एज लग रही है कि बड़े हैं ये। एंड अगर ऐसा है तो ये अभी भी बच्चों की तरह आपके साथ जो है
एनर्जी अपनी जो है चेंज करना चाहते हैं आपके साथ, एंड चाहते हैं वही दोबारा रिकनसाइल। हो सकता है आप लोगों का बहुत पुराना रिश्ता हो, बहुत कम से कम कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है 20-20 साल पुराना रिश्ता है, एंड आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको दोबारा वही खुशियाँ दे जो शायद 20 साल पहले कभी आपको मिलती थी। क्योंकि यहाँ पर देखो मैं बताऊँ क्यों बता रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि ये कार्ड भी 19 नंबर का है, इसके बाद 20th नंबर आता है, ठीक है, और ये कार्ड भी सन का है, ये कार्ड भी सन का है, एंड यहाँ पर जो कंप्लीशन का कार्ड है ये आपको बोल रहा है वर्ल्ड की एनर्जी, और ये भी एम्ब्रेस भी आपको बोल रहा है वर्ल्ड की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं यही है इनके मन में कि ये वापस आना चाहते हैं और वो बच्चों वाली एनर्जी शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, वो टीनेज वाली एनर्जी शेयर करना चाहते हैं। एज डजंट मैटर, इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है, ये चाहते हैं ये खुश रहें आपके साथ। और आपको भी अगर आप इतनी एज में आ भी गए हो ना, देखो दिल तो बच्चा जी वाली बात है कि आप अगर इतनी एज में भी आ गए तब भी आपके साथ वो जब जुड़ते हैं, जब आपसे मिलते हैं तो उनको लगता है कि यार ये पर्सन कभी बड़ा कभी मैच्योर होगा या नहीं होगा। आप उतना ही प्यार, उतनी ही इनोसेंस के साथ इन्हें मिलते हैं, उतनी ही इनोसेंस के साथ आप इनको वेलकम करते हैं और उतनी ही आप खुश इन्हें दिखते हैं। तो इनको लगता है कि जब ये आपसे कनेक्ट होंगे तो ये भी उतना ही खुश होंगे। और कहीं ना कहीं एक मिसिंग पीस है इनकी लाइफ का, क्योंकि मैंने बोला ना दुनिया की जद्दोजहद में ये लगे हुए हैं, वो मिसिंग पीस हो आप इनकी लाइफ का, जो अगर जुड़ गया तो इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ अबंडेंस आ सकती है। और अबंडेंस में बोल रही हूँ इस कार्ड के साथ, क्योंकि इनकी लाइफ में वो टाइम तभी आएगा, वो राइटनेस का टाइम तभी आएगा, वो फसल काटने वाला टाइम तभी आएगा। देखो फसल कटती है तब फसल आती है, वो बिकती है तो खुशियाँ आती हैं, वही यहाँ पे है कि उनको वो उनकी मेहनत का फल, उनके वेट का फल, उनको उन्होंने इतना इंतज़ार किया, उन्होंने इतना पेशेंस रखा, उस चीज़ का जो फल मिलेगा उसकी वो वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना एंड आप साथ बैलेंस करना रिश्ते को। आपके लिए देखते हैं कि सारा दिन में आज क्या फीलिंग आई थी। सरप्राइज़, मैं बोल रही हूँ आपको कि किसी तरीके का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो मैंने अभी बोला आपको कि वो जो बच्चे वाली एनर्जी आपके अंदर दिखती है, अगर ये जैसे आपको सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं या कहीं ना कहीं वो जो आप खुश रहते हैं वो एनर्जी अगर इनको दिखती है तो सरप्राइज़ होते हैं। या फिर आपसे रिलेटेड अगर कुछ पता चला है यहाँ पर कि कोई और है आप लोगों की लाइफ में जो चीज़ों को ख़राब कर रहा है, देन दे आर सरप्राइज, ठीक है। कुछ आपने लुक्स चेंज किया है, कुछ आपने इनके बारे में कुछ ऐसा बोल दिया है जो सामने, हो सकता है किसी फ्रेंड से बात करी, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, किसी म्यूचुअल रिलेटिव से बात करी और आपने कुछ बोल दिया कि मुझे अब ये लाइफ में चाहिए ही नहीं, या मैं इसको चेज़ नहीं कर सकता, या मैं इसको चेज़ नहीं करूँगी, मैं अपने हक के लिए लड़ने वाला हूँ या लड़ने वाले। ये सरप्राइज़ हो गए हैं, इनको टेंशन आ गई है कि ये कैसे हो गया और ये क्या हो गया, ठीक है। और अगर आपने कोई भी ग्रीन कलर की ड्रेस में पिक अगर अभी आपने अपलोड करी है, ग्रीन एंड येलो, देन दे आर रियली 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 अट्रैक्टेड टू यू। ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं एंड इनको थर्ड पार्टी भी पानी कम चाय कम पानी कम चाय ऐसी कुछ लग रही है, मतलब ठीक है। मैं आप लोग कहोगे दीदी क्या यार आप रोज़ कहावतें भूल जाते हो, ऐसी कुछ है, मतलब कुछ कहावत है, मैंने बोल दी, बस मुझे इतना ही पता था मैंने बता दिया, ठीक है। मैं कहावत थोड़ी बताती हूँ, मैं तो टैरो रीडर हूँ, तो मैं टैरो की रीडिंग बताऊँगी, है ना। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है। इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। मैंने बोला ना कि इनको अब ट्रस्ट लेना होगा, इनको एक एक्शन लेना होगा, इनको वो एक छलांग मारनी होगी, अब सरेंडर करना होगा अपने आप को। नेक्स्ट ईयर तो हो सकता है 2024 में बहुत कुछ अच्छा आपको जो है सुनने को मिले, समझने को मिले। द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। जितना आप अपने अंदर ध्यान दोगे, जितना आप अपने आप से जुड़ोगे, जितना आप अपने आप को टाइम दोगे, जितना आप अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में लेके जाओगे, उतनी जल्दी ये चीज़ें पॉसिबल होती भी नज़र आ रही हैं। टुडे ओके, तो टुडे ऐसा हो सकता है कि आज के दिन आपको कुछ ऐसा सुनने को मिले, या आपके पास कॉल आ जाए, या बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आ जाए, या आपको पता चले कि जो फेक आईडी है वो किसकी है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं क्यों आया ये मैसेज फेक आईडी वाला, बट हो सकता है फेक आईडी के बारे में आपको पता चल जाए। एंड व्हेन द आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट कब होती है भाई, गर्मियाँ ही आती हैं तब आइस मेल्ट होती है ना। तो हो सकता है गर्मियों के टाइम पे कुछ ऐसा हो जो कि आपसे और उनसे रिलेटेड हो। एक आधा कार्ड और लेते हैं, क्या आ रहा है, लेट्स चेक। व्हेन यू रियलाइज एक्सपेक्टेशन, जब आप रिलीज कर दोगे इस पर्सन से कि ये कब फ़ोन करेगा, कब बात करेगा, कब चीज़ें ठीक करेगा, कब ये होगा, कब वो होगा, वो कब जब आप छोड़ दोगे तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। तो अपने ईश्वर के ऊपर जो है थोड़ा सा आपको ट्रस्ट रखना होगा। द टाइम विल कम, आपका समय जो है, अपना टाइम आएगा वाली बात है कि आपका टाइम ज़रूर आएगा, आपको ट्रस्ट तो रखना होगा। अब ये एक तरफ ट्रस्ट रख रहे हो और एक तरफ ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। मेरे को ना ये आइस मेल्ट कहाँ है, कहाँ गया, यही था ना, हाँ ये आइस मेल्ट देखना है, क्या है ये, एक मिनट। वट इज़ दिस द आइस मेल्ट, व्हेन द आइस मेल्ट, क्या होगा जब आइस मेल्ट, मतलब जब गर्मियाँ आएंगी तो क्या होगा। और ये टुडे वाले कार्ड को भी मैं क्लैरिफाई करूँगी, जब तक मैं क्लैरिफाई नहीं ये वेट ख़त्म हो सकता है आप लोगों का। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट लास्ट 3 ईयर्स से आप कुछ वेट कर रहे हो, 3 मंथ से कुछ वेट कर रहे थे, वो पूरा हो सकता है। एंड एक एक्सपेंशन की तरफ जाता हुआ रिश्ता नज़र आ रहा है, या आप ही जो है इनसे दूर हो रहे हो, या आप जो है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र, ओके ओके ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप अगर बाहर जाना चाह रहे हो कंट्री से, तो ये आपके लिए एक यहाँ पर कंफर्मेशन है कि जब थोड़ा समर टाइम आएगा तो ये हो सकता है, ठीक है। एंड वाई टुडे, टुडे क्यों आया है यहाँ, लेट्स चेक। ओके आज के दिन ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें, जैसे कॉल आई हो और मिस्ड कॉल चल हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने कोई मैसेज किया और उसके बाद वो आपको ब्लॉक कर दें, ये हो सकता है। खुद ही मैसेज करें, खुद ही ब्लॉक कर देंगे, ऐसा हो सकता है आज के दिन। ओके सो एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। कंफ्यूज है ये पर्सन, अपने आप ही कंफ्यूज है, मतलब अपने आप ही ब्लॉक करेगा, अपने आप ही अनब्लॉक करेगा, अपने आप ही आपको जो है मैसेज कर देगा, अपने आप ही आपको फिर से ब्लॉक करके छुप जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का मैसेज या कांटेक्ट आए आपके पास कि इसने आपके ऑफर के बारे में सोचा, बट राइट नाउ में इसके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, राइट नाउ में ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये आ सकता है मैसेज, ठीक है। क्या मैसेज देना चाह रहा है पर्सन आपको, लेट्स चेक। आई हैव फीलिंग फॉर यू, आपके लिए फीलिंग है इस पर्सन को। आई एम यूजिंग यू, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट। मैंने बोला ना कि अभी कुछ है इसके लाइफ में ऐसा जो ये आपको कह सकता है कि इसके पास कोई मतलब कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम यूजिंग यू क्यों आ रहा है यहाँ, फाइनेंशियल हेल्प के लिए आपको यूज़ करता है, अपनी लाइफ में अबंडेंस के लिए आपको यूज़ करता है, अपनी लाइफ के शौक पूरे करने के लिए आपको यूज़ करता है। अब जो है वो है, मुझे बताना। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पाता है रातों को, नींद आती नहीं है इसको बेचारे को। आई एनवी यू, ओके जेलस भी फील कर रहा है आपसे, और सोशल मीडिया पे पिक डाल रहे हो आप, तो जेलस तो फील करेगा ही, सरप्राइज तो फील करेगा ही। वाई एनवी, क्यों भाई, क्यों क्यों चिढ़ रहे हो, क्या हो गया भाई, हमने क्या कर दिया ऐसा, क्यों जेलस हो तुम हमसे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों जेलस है आपसे। अरे वाह, ओके तो ऐसा है, या तो देखो यहाँ पे बच्चे इंक्लूड हैं, तो आपके पास बच्चे हैं, इसके पास अभी मतलब हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे बच्चों की कस्टडी आपके पास है, तो जेलसी है इसको। कुछ लोगों के लिए आपको कुछ मनी अमाउंट कहीं से मिला है और उसको पता चला है, उस चीज़ की जेलसी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको सॉरी बोल दिया, बट उस चीज़ के लिए भी जेलस है कि मैंने क्यों सॉरी बोला। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी न्यू उसमें कोर्स में आपने अभी जैसे टैप इन किया, मतलब कोई कोर्स आपने जो है ज्वाइन किया है, कोई आपने अपनी एजुकेशन दोबारा बढ़ाने का कोशिश किया कि मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, मुझे और अपने आप को इन्हांस करना है, अपनी स्किल्स को, अपने एजुकेशन को, क्वालिफिकेशन को, तो उस चीज़ में भी ये जेलस है आपसे। ओके चलो देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन है पर्सन के। लास्ट कार्ड, पर्सन अपनी फीलिंग छुपाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहा है, फीलिंग्स छुपाने के। देखो यहाँ पे दोनों में ऐसा है कि ये फील करता है आपके लिए स्टक है आपके ऊपर, ये आपको स्टॉक करता है, ये आपको विक्टोरियस मतलब अपनी लाइफ में पाना चाहता है और आप पे विक्टोरियस होना चाहता है। और ये पर्सन इन्हीं दो चीज़ों में अड़ा हुआ है कि इस ब्रेक को ख़त्म करूँ या अपनी ईगो पे ही बैठा रहूँ।
ठीक है, बट यहाँ पर कॉन्टैक्ट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को नेक्स्ट 4 आवर्स से 5 आवर्स में कॉन्टैक्ट आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 4 डेज़ टू 5 डेज़ में कॉन्टैक्ट आ रहा है। बस मैं यहाँ बता दूँ कि क्लैश हो सकता है आज के दिन, मतलब जब भी ये कॉन्टैक्ट आएगा क्लैश हो सकता है इस पर्सन का। कोई ज़िद आपको बोल सकते हैं या कुछ ज़िद आपके सामने कर सकते हैं या किसी तरीके की ईगो आपको शो कर सकते हैं, फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करेगा और अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश करेगा दैट आई एम द बेस्ट। मैं फिर आपको वो दीदी आप मैं करते हो। हाँ, मैं की एनर्जी में रहेगा और इसको है आदत अपनी वाहवाही कराने की। तो ये फीलिंग्स को अभी दबाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्लैश करेगा किसी ईगो को लेकर, किसी करियर को लेकर, किसी तरीके के डिसीजन को लेकर। ईगो तो आएगी बीच में और कुछ क्लैश हो सकते हैं। 4 से 5 घंटों में या 4 से 5 दिनों में कॉन्टैक्ट आएगा। इस चीज़ को यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सारी राशियां हैं यहाँ, सारी राशि आपकी जो राशि है वो यहाँ है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। प्यार ज़रूर दीजिएगा रीडिंग को।